हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है वाई ओनली फीमेल एनोफिल स्प्रेड मलेरिया। तो मैंने जब आपको मतलब के फिलअप्स करवाए थे तो उसमें इस मच्छर का मैंने नाम दिया था बी जो एनोफिली एक मादा मच्छर है, मादा, ठीक है ना, नर नहीं, मादा मच्छर होती है। तो वो क्या करती है कि वो उससे हमें मलेरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात पूछी गई है, वाई ओनली फीमेल फीमेल, ठीक है। मादा एनोफिल्स स्प्रेड मलेरिया, कहते हैं कि ओनली जो एनोफिल्स नाम का मादा मच्छर है वो ही मलेरिया क्यों फैलाता है। अब पूछा गया है बिकॉज इट बाइट द पर्सन टू टेक ब्लड मील टू नोरिश इट एग्स। तो कहते हैं कि बिकॉज इट्स बाइट द पर्सन टू टेक टू ब्लड, क्योंकि यह किसी भी मतलब कि आदमी को इसलिए काटते हैं क्योंकि उसको खून चाहिए होता है। उसको खून क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो अपने जो अंडे होते हैं उसको मतलब कि क्योंकि जो उसके अंडे होते हैं उसको वो पोषित कर सके, ठीक है ना। भी देखो अब क्या होता है कि उसको अपने अंडे पालने होते हैं, ठीक है। तो उस करके वो किसी भी मतलब के पर्सन को काटती है ब्लड लेने के लिए। तो फिर जब वो ब्लड लेती है तो क्या होता है भी एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नामक का परजीवी होता है ना। तो वो क्या है यहाँ जब वो हमें काटते तो हमारे शरीर में चला जाता है। उसके शरीर में चले जाने से हमें मलेरिया हो जाता है। तो अगला नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ चिल्स एंड रीगस डिवेल्प इनटू मलेरिया पेशेंट। तो पूछा गया है कि जिस पेशेंट को मलेरिया होता है तो उसे ऐसे ठंड लगती है, ऐसे शरीर अकड़ सा भी क्यों जाता है, ये पूछा गया है। तो कहते हैं कि व्हेन द मॉस्किटो वाइट अ पर्सन, कहते जब एक मच्छर एक पर्सन को काटता है इट ट्रांसफर द पैरासाइट इनटू हिज बॉडी। तो कहते कि पैरासाइट परजीवी को कहा गया, कौन सा परजीवी? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो क्या है, जो कौन सा मच्छर? एनोफोलिन नाम का एक मच्छर, मादा मच्छर, ठीक है। एनोफिल्स मादा मच्छर जो होता है वो क्या करता है भी प्रोटोजोआ नाम प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट्स परजीवी को कहा गया है। कहता है जब पर्सन को काटता है, जब हमें काटता है तो वो इस परजीवी को हमारे शरीर में ट्रांसफ़र कर देता है। दिस पैरासाइट्स इफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द रेड सेल। तो हमारे शरीर में रेड कलर के सेल होते हैं। तो जब यह मतलब के पैरासाइट्स परजीवी हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर जो लाल रंग के सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, वो ख़त्म, धीरे धीरे उनको ये ख़त्म कर देता है, ठीक है, ये परजीवी। तो इन ब्लड एंड द पर्सन गेट फीवर विद चिल्स एंड फिगर। तो कहते तो जो पर्सन है उसको क्या बुखार हो जाता है और उसको ऐसे करके ठंड लगना और ऐसे शरीर का अकड़न भी शुरू हो जाता है। तो उसको बुखार के साथ साथ जब जैसे जैसे बुखार होता है वैसे वैसे उसकी ठंड बढ़ती जाती है। अगला थर्ड पूछा गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं। थर्ड पूछा गया है, कहते कि द प्रिकॉशन शुड बी टेक टू प्रिवेंट कैलोरिया एंड टाइफाइड। तो कहते भी जब हमें कैलोरी और टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, तो कहते कि हमें भी उससे टेक प्रिवेंट, सावधानी भी ये चीज़ें ना हो हमें, तो भी हमें हैजा ना हो, हमें टाइफाइड ना हो, तो हमें क्या क्या वैसे पूछा गया क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज कीप द फूड कव। तो कहते कि हमें हमेशा भोजन को ढक कर रखना चाहिए। यूज़ स्क्रीन डोर एंड विंडो। तो कहते हैं हमें अपने दरवाज़ा और खिड़कियाँ भी ऐसे बंद करके रखनी चाहिए। स्क्रीन डोर ना जाली वाला सा होता है, ऐसे करके दरवाज़ा लगाना चाहिए भी ऐसे हवा भी आती रहे और मच्छर मक्खी भी अंदर ना आए। द ड्रेन शुड बी केप्ट कवर्ड। द ड्रेन शुड बी केप्ट कवर्ड। तो कहते हैं कि जो ड्रेन मैंने होता है जैसे जैसे मान लो नालियाँ बनी होती है अपने घर में ना, तो वो ढकी होनी चाहिए, ऐसे नहीं भी ओपन हो, फिर ओपन होती हैं तो वहाँ पे हम जैसे कई पानी वगैरह डोलते हैं, चाहे पत्ती का पानी डोलते हैं, तो वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर ऐसे करके भिन बना देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इसलिए हमारा ड्रेन सिस्टम जो होता है वो ढका होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ताकि उस पर मक्खी मच्छर और मक्खी ना बैठे फैले। आगे है देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है भी ऐसे घर ऐसे बना होना चाहिए भी वैसे पूरी तरह से हवा आए, ऐसे
पूरी तरह से शुद्ध हवा है। ऐसे नहीं कि उसको पूरी तरह से छत लिया, ठीक है? तो ऐसे सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी, ऐसे पूरी तरह से छता हुआ है ऐसे, फिर तो मच्छर मक्खियों को तो अंदर आएँगे ना। ऐसे सूरज की रोशनी पूरी तरह से आए, हवा पूरी तरह से आए, अपना फिर जो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। कीप द हाउस सराउंडिंग क्लीन। तो कहते हैं कि हमारा जो घर है, हमारा आला दुआला घर के आसपास वो क्या है, क्लीन होना चाहिए। ऐसे नहीं है भी अपना घर तो हमने क्लीन कर लिया और हमारा बाहर ऐसे गंद खिल रहा हुआ है। जब हमारे घर में भी गंद खिल रहा हुआ है तो फिर हमें मच्छर मक्खी तो हमें फिर नुकसान पहुंचाएंगी।